मेरे प्रिय विद्यार्थी सबको गुड इवनिंग। और हम लोग शुरुआत करते हैं फिर अगला सेशन की। और ये सभी लोग मेरे ख्याल से जुड़ भी गए होंगे, और जितना जल्दी आप लोग हम लोग चलते हैं और शुरुआत करते हैं। और आज देखें हम लोग चलते क्या करने वाले क्या हैं। फिर ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव के लिए 4-5 क्वेश्चन लिया हूं, जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिया हूं ना, जिसमें शायद बायोमॉलिक्यूल का भी क्वेश्चन मैंने उठाया है। और इस तरह से हम लोग क्या करते रहेंगे, चलते रहेंगे। ठीक है, जरा गौर करेंगे, मेरे बातों पर ध्यान रखेंगे। सबको गुड इवनिंग। यहाँ पर जुड़ने के लिए सबको चलते हैं और बात करते, विलंब नहीं करेंगे। नमस्कार, प्रणाम, मिराज अली। चलते हैं। और ये रहा क्वेश्चन। थोड़ा ऑप्शनमा इसका गड़बड़ हो गया है, यहाँ जान लीजिएगा आप लोग की क्या है। इसको थोड़ा सा मैं करके देख लेता हूं आप लोगों के लिए। देखिएगा यहां पर होगा, यहां थोड़ा सा हम लोग ऑप्शन में क्वेश्चन पहले ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन पर विचार करते हैं। जर्मेनियम एक कैसा तत्व है? धातु, उपधातु, अधातु यहां पे होनी चाहिए थी। अधातु, ठीक है ना? क्या होगा? अधातु की बात कर रहा है। इसको मैं थोड़ा सा अलग कर लेता हूं, जरा गौर करेंगे आप लोग। ठीक है ना? अधातु। तो इनमें अब आंसर आप लोग मार सकते हैं मेरे दोस्त। क्या होएगा आंसर बताइए आप लोग। भली भांति आप लोग तो जानते होंगे, अधातु की बात करें तो आप लोग मेरे ख्याल से लॉक कर लिए होंगे। इसका आंसर आप लोग ऑलरेडी लॉक कर चुके होंगे। आंसर होगा क्या चीज? ये उपधात्विक तत्व है। क्या है? उपधात्विक तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर हम लोग चले जरा। तो देखिए क्या है, कह रहा उजला एवं पीला फास्फोरस है। ऑप्शन क्या है? देखिएगा, तो यहां मैं लिख रहा हूं क्या कि उजला एवं पीला फास्फोरस है। ऑप्शन ए दिया है अपरूप, ऑप्शन बी दिया है समस्थानिक। थोड़ा ऑप्शन इधर उधर भाग गया, इसके लिए घबराएंगे नहीं। तो दिया है अपरूप, दिया है समस्थानिक, दिया है समभारिक, दिया है और सम न्यूट्रॉनिक दिया है। तो आप लोग बिल्कुल मैंने पढ़ाया था, ये बातें आप लोग भली भांति जानते हैं कि बताए थे क्या चीज की अपरूप होता है कि प्राकृतिक में कुछ ऐसे तत्व तो पाए जाते हैं जो एक से अधिक रूपों में पाए जाते हैं, अपरूप कहलाते हैं, और ये घटना अपरूपता कहलाती है। क्लियर है क्या? तो आगे हम लोग चलते हैं बात। नाइट्रोजन एवं ऑक्सीजन है, आप लोग बता सकते हैं आंसर क्या? धातु है, उपधातु है, अधातु है? नन ऑफ दीज बात कर रहे हैं, इनमें से कोई नहीं। क्या आप लोगों ने आंसर लॉक करे हो? अंशु का बिल्कुल आंसर आया सही। यहाँ पर गौरव जी सी मार रहे हैं, चंचल अच्छा सी। एक मतलब कि मेरे ख्याल से प्रदीप का भी सी आंसर बिल्कुल हम लोग का सही है। सी ही आंसर करेक्ट होएगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं यहां से हम लोग। निम्न में से कौन सा जल में विलय है? जल में विलय होने वाली बात आप लोग भली भांति जानते हैं। ये सब जो होते हैं क्या होते हैं, इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं पाया जाता, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं पाया जाता, इसमें हाइड्रोजन बंधन नहीं पाया जाता। बट ये हाइड्रोजन बंधन बनाएगा तो अवश्य क्या होगा? जल में विलय होता है। आप लोग को एक मैंने क्वेश्चन बोल रखा था, याद होगा मेरे दोस्त, कि एल्कोहल जल में विलय होता है जबकि ईथर जल में विलय नहीं होता। मतलब कि ईथर का क्वथनांक कम होता है जबकि एल्कोहल का क्वथनांक अधिक होता है। बस इतना ही बोलना है, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एथनॉल यानी एल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाया जाता है, जिसके कारण क्या होते हैं? बड़ी एवं बृहद अणु का निर्माण करता है। जबकि यही बातें ईथर जो होते हैं, ईथर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं पाया जाता, इसलिए वो बड़े अणु का निर्माण नहीं कर पाता। इसलिए एल्कोहल का क्वथनांक ईथर से अधिक हो जाते हैं। 12वीं क्लास में पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक ना? तो हम लोग चलते हैं। बिल्कुल दुर्गा सबका सही आंसर आ रहा है बाबू, बिल्कुल बी आंसर सही है आप लोगों का। निम्नलिखित में से कौन सा प्रबल भस्म है? निम्नलिखित में से कौन सा प्रबल भस्म है? आप लोग को लॉक करनी होगी आंसर। इसमें ऑप्शन दिया है BCl3 है, Bi3 है, Bf3 है और Br3 है। शाबाश। नहीं 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 नहीं, आप लोगों ने बी, जिन विद्यार्थियों ने मारा है बी आंसर सही होगा इसका। इसकी पहले भी बता चुका हूं, ये प्रबल अम्ल होता है। ये क्या होता है? प्रबल क्या होता है? लुईस अम्ल होता है मेरे प्रिय विद्यार्थी। प्रबल लुईस अम्ल होता है, ये लुईस अम्ल होता है।
ठीक है ना। ये प्रबल लुईस अम्ल होता मेरे प्रिय विद्यार्थी। अगर इसकी अम्लीय भस्मीय ऑर्डर नहीं, अम्लीय ऑर्डर की यदि बताएं, देखिए अम्लीय है ना, अम्लीय शक्ति का बढ़ता क्रम की बात करें, यदि शक्ति का बढ़ता क्रम की बात करें, जरा गौर करेंगे है ना, बढ़ता क्रम की बात करें मेरे प्रिय विद्यार्थी, जरा गौर कीजिएगा क्या हो रहा है। तो इसमें क्या होगा अम्लीय शक्ति में, तो इसमें क्या होता है, सबसे ये क्या होता है, दुर्बल अम्ल होता है। तो BI3 सबसे दुर्बल है, उसके बाद BR3 उससे थोड़ा है प्रबल ना, और उसके बाद में BCl3 है ना, BCl3 उससे अधिक है। सबसे प्रबल अम्ल जो होता है BF3 होता है। लेकिन भस्मीय ऑर्डर बता दूं आप लोगों को, तो भस्मीय या क्षारीय बोलते हैं, भस्मीय या क्षारीय की बात करें, ऑर्डर की बात करें, तो इसका ऑर्डर मेरे प्रिय विद्यार्थी जो होगा उलट दीजिएगा, सबसे कम। अच्छा, तो सबसे कम भस्मीय क्या होगा? अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ओके ओके, चिन्ह रुक जाइएगा, देखता देखते हैं। तो बी क्या होगा, ये चलेगा क्या? ये भी नहीं चलेगा। अच्छा व्हाइट ले लो, अच्छा ओके ओके, घबराइए मत आप लोग। तो अब देखिए जरा, मैं इसको तब ये ऐसे कर ही लेता हूं, ठीक है, जो लिख दिए वो लिख दिया, आप लोग ध्यान देंगे। जैसे क्या होगा, BF क्या होगा, 3 सबसे दुर्बल भास्म, उसके बाद BCl3, उसके बाद B, आपके बाद में क्या होगा BR3, उसके बाद में क्या होगा आपका, लास्ट में क्या है, लास्ट में होगा आपका, सबसे प्रबल होता है BI3, प्रबल भस्म के अंतर्गत आता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन को उठाता हूं, जरा देखें। सोडियम आवर्त सारणी के किस ग्रुप का सदस्य, यानी किस वर्ग का सदस्य, ग्रुप 1A, ग्रुप 2A, ग्रुप 4A, नन ऑफ दिस, लॉक करें। आंसर आप लोग का कौन सा आ रहा है जरा बताएं आप लोग, देखता हूं आप लोग क्या करते हैं। अच्छा शाबाश, इसका मतलब कि आंसर आप लोग का ए आ रहा है, बिल्कुल सही है। यहां ध्यान रखेंगे, बिल्कुल वर्ग 1 का तत्व है। वर्ग 1 के तत्वों में कौन कौन आते हैं जरा ये देख लिया जाए। तो लिथियम आता है ना, लिथियम की बात करें, लिथियम हो गया, मेन मेटल में बात करते हैं, लिथियम, सोडियम है ना, पोटेशियम, पोटेशियम, उसके बाद में रुबिडियम, उसके बाद में सीजियम और फ्रांसियम, ये टोटल एलिमेंट जो होते हैं वर्ग 1 के तत्व के अंतर्गत, इसी को हम लोग कहते हैं क्षारीय, है ना, क्षारीय धातु बोलते हैं मुन्ना, क्षारीय धातुएं बोलते हैं इनको, है ना, याद रखेंगे, इनको क्षारीय धातु बोलते हैं। वर्ग 1 के तत्वों को हम लोग क्या बोलते हैं, क्षारीय धातु, यानी अल्कली मेटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अल्कली, है ना, अल्कली मेटल, अल्कली मेटल बोलते हैं मेरे प्रिय विद्यार्थी, ठीक है ना। और वर्ग 2 की बात कर लेते हैं, तो वर्ग 2 में आता है बे, है ना, मग, बे मग, कासर एसर, अब बी ए से बा, आर से रा, बारा, ठीक है ना। ये जो वर्ग 2 के तत्व मेरे प्रिय विद्यार्थी हैं, इनको हम लोग कहते हैं, जानते हैं क्या, क्षारीय मृदा धातु बोलते हैं। क्षारीय मृदा, मृदा मन मिट्टी होता है, ठीक ना, क्या होता है, मिट्टी। क्षारीय मृदा धातु होता है, ध्यान रखें क्या होता है, क्षारीय मृदा, मृदा धातु होता है। और इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, पार्थिव धातु भी बोलते हैं। पार्थिव माने पृथ्वी होता है, पार्थिव धातु भी बोलते मेरे प्रिय विद्यार्थी। इसी को अल्कलाइन अर्थ मेटल कहते हैं, अल्कलाइन, LINE, अल्कलाइन, है ना, क्या बोलते हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल बोलते हैं, अर्थ मेटल बोलते हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, मेटल बोलते हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल। मेरे ख्याल से मेरी बात समझ में सबको आ गई होगी। चलते हैं आगे बात करते हैं, जरा स्क्रीनशॉट पहले ले लें आप लोग, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे मेरे ख्याल से। चलिए आगे चलता हूं। अब यहां क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, नाइट्रोजन आयन, नाइट्रेट आयन परीक्षण या ब्लैक रिंग परीक्षण में कैसा रंग देता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए में लाल है, फिर बैगनी है, उसके बाद सी में नीला और डी में भूरा। शाबाश चंचल, बहुत बढ़िया मुन्ना।
नीरज जी का भी सही आंसर आ रहा है, नीरज कुमार गुप्ता। रितिका सिंह बिल्कुल सही है, चंदन यादव बिल्कुल सही है, प्रदीप का सही है, अजीत कुमार का सही है। बिल्कुल आप लोगों ने डी आंसर लॉक करे हो, 100% सही मेरे प्रिय विद्यार्थी। ब्लैरिंग टेस्ट में क्या होता है, हम लोग जब क्या करते हैं उसको टेस्ट करते हैं, नाइट्रेट आयन को या कोई नाइट्रेट यौगिक को लेकर के जब हम लोग क्या करते हैं उसको ब्लैरिंग टेस्ट करते हैं, उसमें H2SO4 को बूंद बूंद करके डालते हैं तो एक भूरा मिल जाता है, क्या चीज, भूरा मिल जाता है, रंग का ब्लैक मिल जाता है, रिंग मिल जाता है, उसको हम लोग ब्लैरिंग टेस्ट में भूरा रंग प्राप्त करते हैं। मनीष सिंह, चलिए ठीक है। अगली क्वेश्चन की बात करें मेरे प्रिय विद्यार्थी, जरा गौर करेंगे। कह रहे पीबी किस ऑक्सीकरण अवस्था में अधिक अस्थायी होता है, तो इसका आंसर नहीं मारोगे तो चोक छोड़ा देंगे, बता दिए हैं सबको, जल्दी लॉक करें आंसर। बी आशीष रंजन, चंचल का सी आ रहा है, चंचल गलत है आपका, नीरज कुमार गलत है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल बी आंसर आएगा। आप लोग जानते हैं क्या चीज, वर्ग 14 के तत्वों में, वर्ग 14 के तत्वों में आता है पीबी, और पीबी +2 ऑक्सीकरण अवस्था पर बिल्कुल अस्थायी होता है। वर्ग 14 के तत्वों में आता है पीबी, वर्ग +2 पर क्या होता है, वर्ग 13 के तत्वों में आता है थैलियम, वर्ग 13 के तत्वों में आता है थैलियम, और थैलियम कितना पर होता है, ऑक्सीकरण अवस्था +1 पर अस्थायी होता है। ये सब बताए हैं, छोटन कहीं के तो लोग नहीं समझ में आ रहा है, नहीं बतिया। और वर्ग 15 में होता है सचुरा कौन, वर्ग 15 में आता है कौन, बिस्मथ। न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बीमार बिस्मथ। अब बिस्मथ जो होता है वो क्या होता है, +3 ऑक्सीकरण अवस्था पर ज्यादा स्टेबल होता है। क्या समझ में सबको आ गई क्या मेरी बात, सबको समझ में आई भाई, बोलिए जल्दी, सबको समझ में आया, धन्यवाद। देखिए मैं बोलना चाहता था वर्ग 14 समझ में आया, समझ में आ गया सर जी, आया सर समझ में, हाँ हाँ बोलिए, आया सर समझ में, क्लियर है, चलिए ठीक है ठीक है, ओके ओके, चलते हैं नेक्स्ट। कानवा में आज हम नहीं लगाए हैं ना हथियारवा, यही ले सुनाई दे रहा था नहीं हमको। तो जब SiF4 सिलिकॉन टेट्राफ्लोराइड के जल के साथ क्रिया करता है तो निम्न में से कौन सा यौगिक कौन सा उत्पाद बनाता है, तो SiF3 बनाता है, H4SiO4 बनाता है, H2SiF6 बनाता है, कि डी में है बी और सी दोनों। डी चंचल, हिमांशु, नीरज कुमार डी, चंचल डी, प्रदीप डी, आदित्य सिंह डी, आगे बोलिएगा, संगीता गुप्ता डी, एक मतलब बिल्कुल डी सही होगा, आंसर सही है, डी ही होगा, राइट है, ठीक ना। अगर हम बात करें तो ये देख लीजिए SiF4 जो होगा प्लस में जल की बात करते हैं, जरा गौर करेंगे आप लोग, ठीक है ना। तो यहां मैं बात करूं आप लोगों से तो जरा गौर करने वाली चीजें होंगी। यहां पर हम लोग यहां देखना चाहेंगे तो यहां बताएं आप लोग को, तो ये देखेंगे आप लोग, यहां 3 से हम मल्टीपल करेंगे, यहां 4 से मल्टीपल करते हैं तो बनेगा क्या, बनेगा H2SiF6 बनेगा मुन्ना, और प्लस में H4SiO4 बनेगा। आप लोग जरा देख लेंगे, ठीक है, 4 4 8 हो गया, 4 4 8 हो गया, ऑक्सीजन हो गया 4 गो, ऑक्सीजन हो गया, वहां 4 गो, फ्लोरीन हो गया 12 गो, तो इधर देखेंगे 6 8 4 12 गो, क्लियर है, आप लोग के देखने से मेरे ख्याल से दिखाई दे रहा होगा। तो हम ये बताया आप लोग को, यहां पर क्लियरली देखें तो यहां पर ऑलरेडी आप लोग को ये समझ में आनी चाहिए हम लोग का क्या चीज, यहाँ एफ सॉरी माफ कीजिएगा, ये थोड़ा मैं गलत कर रहा हूं, ये 6 होएगा, मैं गलत कर रहा हूं, यहां पे होएगा जो 6, और ये वाला थोड़ा कंपाउंड मैंने लिया गलत, देखिए यहां होगा 6 होगा मेरे प्रिय विद्यार्थी, 6 है ये, और यहां पर जो होगा F क्या होगा, ये कंपाउंड बनेगा, सॉरी यहां पर जो होगा हम लोग का वही चीजें होंगे जो लिखा हुआ इसमें, ये वाला क्या होगा, SiO4 ही होगा। ये रिएक्शन क्यों दिखा है, आप लोग मिस नहीं करेंगे इसलिए, लेकिन इनमें से प्राथमिकता इस पर ज्यादा दी जाती है, ठीक ना। ये 2018 का प्रश्न पूछा हुआ है, ये बात गौर करेंगे आप लोग। चलते हैं बातें करते हैं, नाइट्रोजन का कौन सा ऑक्साइड अनुचुंबकीय है, सबके इलेक्ट्रॉन को जोड़ लो भाई, जिसका विषम आ जाएगा वो अनुचुंबकीय होगा, और जिसका आ जाएगा सम वो क्या होगा, प्रतिचुंबकीय हो जाएगा। तो आप लोग जोड़ लो अनुचुंबकीय कौन है, सी बिल्कुल सही मारे आप लोगों ने,
सी आंसर आप लोग का बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि इसमें आएगा नाइट्रोजन का होता है 7, इसका होता है 8 दूना का 16, 16 7 कितना होता है 7 6 13 23 20, जबकि सबको ऐड करेंगे तो सबका आएगा कितना 8 3 के 24 को, और 14 को जोड़वा जब बाबू हमार तो कितना 8 हो जी कितना 48 गो। ठीक बना? फिर से 14 न हो, सॉरी 14 तो हो जाएगा 34 गो, और इसको जोड़ेंगे तो 8 गो और जोड़ लीजिए 14 गो तो कितना हो गया 4 12 22 गो सम आ रहा है। इसको जोड़ेंगे तो 7 दूना 14 गो, एगो नाइट्रोजन के कितना होला 7, एगो ऑक्सीजन के कितना होला 8 होला, तो जोड़ा जाए कितना तो 8 5 40 को जोड़ ला जा तो कितना हो गया बाबू 4 और 5 54। सब सम संख्या में है, सब सम संख्या में, सब सम संख्या में, लेकिन ये विषम है। तो विषम है एक मतलब क्या होगा, ये अनुचुंबकीय है, किसी की ओर आकर्षित होगा, किसी की ओर देखेगा। क्लियर है ना? इसका मतलब आंसर करेक्ट हम लोग का ये रहा। अब चलते हैं, सबको क्लियर है मेरे प्रिय विद्यार्थी? बताइए आप लोग। यस सर। अच्छा अच्छा चले सब्जेक्टिव लेकर चले ना। बढ़िया बा। ठीक है। Yes, जानते sir. हैं थोड़ा सामूहिक को नेटवर्क प्रॉब्लम हो गई थी, जिसके कारण हम आप लोग का नहीं चला पाए 3 से 4 होला, तो कल से चलेगा, है ना? तो सब्जेक्टिव लेके आए ना? यूट्यूब पर क्लास नहीं चलेगा? चलेगा चलेगा भैया, मेरे बंधु बाकी जिला से जुड़ने वाले क्या नाम है, गौरव जी, चलेगा मेरे दोस्त, आप घबराए ना। हाँ हाँ चलेगा चलेगा, आते हैं, देखिए क्वेश्चन लेकर आते हैं। अरे वाह रे क्या बात है, ई ससुरी आ गई। ज्यादा बड़ बड़ बना हो तनिका छोट कल तनी, और ये पे यहाँ इनको के तनिका ले तनी हथियार बना दे जाओ, एहने आ दिखाई देता ना? कहा हो दिखाई देता? नहीं दिखाई दे रहा है। नहीं दिखाई दे रहा है? कर दीजिए भले चले सर जी। सुनिएगा, बोलते हैं तब। टिंडल प्रभाव का होता है, एक प्रकाशीय घटना होता है। इसके अनुसार क्या होता है कि जब श्वेत प्रकाश किरण को किसी कोलाइडी विलयन से होकर गुजारा जाता है, तो कोलाइडी विलयन के कोण से श्वेत प्रकाश किरणें टकराकर बिखर जाती है, जिससे क्या होता है पूरे विलयन पूंजीकृत हो जाता है, प्रकाशित हो जाता है, एक पथ परिभाषित हो जाता है। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं टिंडल प्रभाव। इस घटना को टिंडल प्रभाव कहते हैं। तो एक बात हम बता दें कैसे, जब रोतिया में अंधेरिया में मारने टार्चवा ना बाबू हमार, तो जितना दूर में टार्चवा मारने तो ऐसे ना होला, ऐसे एकदम ऐसे दिखाई देला, सीधे सीधे बगलवा में का बगली में ना दिखाई देला, सीधे जितना दूर में प्रकाश दिखाई देता वैसा ही प्रकाश दिखाई देता इसमें भी। तो इसमें होता क्या है हो कि जब क्या करेंगे कोलाइडी विलयन, अब एगो फिगरवा बना लेते हैं, देखिए जरा, जैसे फिगर की बात करें आप लोग, उसे जरा गौर कीजिएगा। यहां एगो हम ले लेते हैं कंटेनर, ठीक ना, एगो पात्र है, इस पात्र में हम क्या करते हैं ऐसे कर लेते हैं और इस पात्र में हम यहां पर क्या करते हैं लेंस लगाते हैं। फिर एगो लेंस लगाते हैं, ठीक ना, तो ऐसे जाएगा, फिर ये लेंसवा से होकर गुजरेगा प्रकाशवा, ऐसे जाएगा, अब फिर ये जाकर इधर ऐसे करेगा, एक मतलब ये टकराएगा। लेकिन यह जब ये कोलाइडी विलयन के पार्टिकल्स जो हैं, ये कोलाइडल सॉल्यूशन विलयन भरा हुआ पार्टिकल इसे टकराएगा, टकराएगा तो इनियो बिखर जाएगा, इधरों बिखर जाएगा, इधरों बिखर जाएगा, इधरों बिखर जाएगा, इधरों बिखर, एक मतलब कि प्रकाश किरण छितरा जाएगा। क्या होगा? प्रकाश किरण छितरा जाएगा। हम वाकई में यहां से बात करें, इसको इधर से ले जा रहे हैं, ये जो जब जा रहा है इधर से प्रकाश किरणें, तो हो क्या रहा है जरा देखिएगा जरा, इधर से हम अल्ट्रा सूक्ष्मदर्शी को लगा देते हैं, ये रहा मेरा अल्ट्रा सूक्ष्मदर्शी,
ठीक ना। और यहीं पर क्या होगा, हम लोग का नेत्रवा होगा, नेत्र होगा ससुरा। और यहीं से हम लोग क्या करेंगे, इसको देखेंगे ससुरा को, क्या करेंगे, देखेंगे। ठीक ना। जब इसको हम लोग देखेंगे, ये अल्ट्रा सूक्ष्मदर्शी है यहां से, तो इसको बोलते हैं अल्ट्रा सूक्ष्मदर्शी। अल्ट्रा सूक्ष्म है ना, सूक्ष्मदर्शी। तो ई रहा अल्ट्रा सूक्ष्मदर्शी। ई है ना एगो पात्र है, ई पात्र में का है, कोलाइडी बिलियन भरल है पूरा। ई का है, कोलाइडी बिलियन भर दिए हम। ई है कोलाइडी बिलियन। कोलाइडी बिलियन बनेगा का बड़ा चीज ना है। पानी ले लिए, पानी में 2-4 बूंद दूध डाल दिया जा, बन जाए कोलाइडी बिलियन। आ ई हुए जो ना, ई कोलाइडी बिलियन के कौन हो, कोलाइडी है ना, विलियन के का हुए, बिलियन के कौन हुए बाबू, ई कौन, जिसको कोलाइडल पार्टिकल कहा जाए। और ये क्या होते हुए इस टकरा के प्रकीर्णित हो जाता है। ये क्या होता है, प्रकीर्णन होता है। पर प्रकीर्णन के बताओ तनी मतलब क्या होला, प्रकीर्णन, प्रकीर्णन हो रहा है, प्रकीर्णन। हाँ, प्रकीर्णन इसमें हो रहा है, प्रकीर्णित हो जा रहा है, बिखर जा रहा है ना। थोड़ा सा इसको ऐसे कर लेते हैं, वर्डवा थोड़ा हम मिस्टेक किए हैं, समझ रहे हैं मिस्टेक का मतलब मिस्टेक है ना। तो ई प्रकीर्णन हो गया है ना। तो प्रकीर्णन में क्या होता है, प्रकीर्णित होना, प्रकीर्णित, किरणित है ना। तो इधर से अड़ा में अड़ी के लगाते, फिर से लिख देता हूं, बेटर ज्यादा होएगा, ज्यादा इसे संकीर्ण कर दिए। देखिएगा, ये प्रकीर्णन, अच्छा सॉरी कह रहे, प्रकीर्णित मतलब एक होला बिखरना, फैलना। ठीक ना। हई हवन जौन हमनी के लेंस व्यवस्था, यहाँ से श्वेत प्रकाश जाता, श्वेत प्रकाश मुन्ना। तो का भइल, ध्यान से सुनिया जा। कहता कि टिंडल प्रभाव एक प्रकाशीय घटना है। जब प्रकाश किरण जाते हुए तो कोलाइडी बिलियन के कोण से टकराते हुए, तो टकराते हुए तो छितराते हुए, फैलते हुए, बिखरते हुए, समझ में आवता। आप बिखरने से क्या होता, पूरा बिलियनवा हैसे हो जाता, हैसे पूरा हैसे परिपथ परिभाषित हो जाता है। यानी शंकुआकार एगो पथ दिखाई देवे लगाता, एगो ऐसा मार्ग दिखाई देता जो पूंजीकृत दिखाई देता। ऊपर से देखला पर लगता कि वो निकलता भाव लेखा मोटा प्रकाश किरण निकलता नहीं, समझ में आवता ना। यही घटनावा के हमने के शंकुआकार जो प्रकीर्णित पूंजीकृत जो पथ परिभाषित होता है, ये करे के हमने के कहने जा टिंडल प्रभाव। समझ में आवता हमार बतिया ना, फिर से एक बार। तो लिखल का बा कि टिंडल प्रभाव एक प्रकाशीय घटना होता है। इसके अनुसार जब श्वेत प्रकाश किरण को क्या करते हैं, किसी कोलाइडी बिलियन से होकर गुजारा जाता है, किसी कोलाइडी बिलियन से होकर गुजारा जाता है, तो प्रकाश किरणें कोलाइडी बिलियन के कणों से, यहां गलत लिखल बा, कोलाइडी बिलियन के कणों से टकराकर, कोलाइडी बिलियन के कणों से टकराकर प्रकीर्णित हो जाता है, बिखर जाता है, छितरा जाता है। तो प्रकाश किरण के बिखरने से कोलाइडी बिलियन क्या होता है, पूंजीकृत हो जाता है, परिभाषित हो जाता है, पथ उसका प्रकाशित हो जाता है। यही जो घटना होता है, इस प्रकार के कोलाइडी बिलियन की चमकने की घटना जो होती है, यही कहलाती है क्या चीज, बता सकते हैं आप लोग, टिंडल प्रभाव। क्या समझ में आया मेरे प्रिय विद्यार्थी, जल्दी बोल भैया, समझ में आया। हाई हिमान लिखे कोलाइडी बिलियन के कौन लिखे, कोलाइडी बिलियन के कौन है, कोलाइडी बिलियन के कौन है, सबको समझ में आया क्या? सर जी पीडीएफ आ जाएगा ना, क्या हो, फिर से बता दीजिए। पीडीएफ आ जाएगा, पीडीएफ नहीं आ रहा है, पीडीएफ कल का भी नहीं आया, भेज दी, पीडीएफ नहीं आया, भेज कर बसने में पीडीएफ भी तक कीजिएगा। पीडीएफ चल जाएगा, एक वेबसाइट पर जाओ, सब पीडीएफ जाएगा, परेशान ना हो मेरे दोस्त, पीडीएफ सबके पास जाएगी, परेशान होने की जरूरत ना है। सबको समझ में आया क्या? कंसेप्ट प्लस माजा बराबर मिली साजा,
काहे ना समझ में आई, रोहित बोल रहे हैं बिल्कुल समझ में आएगा अभिषेक कुमार जी, काहे ना समझ में आई ससुरी की। तो बात सुना जा कि प्रतिंडल प्रभाव एक प्रकाशीय घटना होता है। इसके अनुसार जब श्वेत प्रकाश किरण को किसी कोलाइडी विलयन से होकर प्रवाहित किया जाता है तो कुल श्वेत प्रकाश कोलाइडी विलयन के कणों से टकराकर श्वेत प्रकाश कोलाइडी विलयन के कणों से टकराकर प्रकीर्णित हो जाता है, बिखर जाता है, फैल जाता है ना। क्या कर रहा है, टकरा कर क्या होता है, प्रकीर्णित हो जाता है यानी बिखर जाता है। प्रकाश किरण के बिखरने से, क्या बोल रहा है, प्रकाश किरण के बिखरने से कोलाइडी विलयन पुंजीकृत होकर चमकने लगता है, यानी एक पथ परिभाषित हो जाता है। चमकने के इस घटना को ही क्या कहते हैं, टिंडल प्रभाव कहते हैं। मेरे प्रिय विद्यार्थी आगे चलता हूं। संकीर्ण ऊर्जा क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, इस ससुरी ऐसे लिखता है, डायरेक्ट इंग्लिश में लिखता है, ऐसे लिखता है एक्टिवेशन, है ना, एकदम ऐसे ही पूछ ले बैक साल। एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी से क्या समझते हैं, तो एक्टिवेशन के अगर हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी। अब मेरे प्रिय विद्यार्थी होता क्या चीज है, कहता है कि किसी अभिकारक के सामान्य ऊर्जा से अधिक, किसी अभिकारक के सामान्य ऊर्जा से अधिक वह ऊर्जा जो किसी अभिक्रिया के अभिकारक को प्रतिफल में बदलने के लिए आवश्यक होता है, संकीर्ण ऊर्जा कहलाता है। मेरी बात को समझेंगे मेरे प्रिय विद्यार्थी। कह क्या रहा है कि किसी अभिकारक के सामान्य ऊर्जा मतलब कि जनरल एनर्जी से, है ना, अधिक वह एनर्जी जो किसी अभिक्रिया के अभिकारक को प्रतिफल में, प्रोडक्ट में बदलने के लिए आवश्यक होता है, वही कहलाता है, संकीर्ण ऊर्जा कहलाता है। इसे ईए द्वारा सूचित किया जाता है और अर्थात संकीर्ण ऊर्जा बराबर होता है देहली ऊर्जा माइनस सामान्य ऊर्जा होता है। 2 नंबर का आपने काम कर दिया। क्या कर दिया मेरे प्रिय विद्यार्थी, 2 नंबर का काम कर दिया। मेरी बात फिर से एक बार मेरी बात को समझेंगे। मैं क्या बोल रहा हूं, किसी अभिकारक के सामान्य ऊर्जा से अधिक वह ऊर्जा जो किसी अभिक्रिया के अभिकारक को क्या करता है, परिवर्तित करने के लिए, किसमें, प्रतिफल में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक होता है, क्या कहलाता है, यानी संकीर्ण ऊर्जा कहलाता है। इसे ईए द्वारा सूचित किया जाता है, बिल्कुल सही है, इसे ईए द्वारा सूचित किया जाता है और इसको हम लोग क्या, अर्थात इसे संकीर्ण ऊर्जा बराबर हम लोग बोलते हैं देहली ऊर्जा माइनस सामान्य ऊर्जा होता है। बोलिए आप लोग, क्या क्लियर समझ में आई? माइक ला तो। देहली ऊर्जा क्या होता है सर? आए क्वेश्चन लाइए, देखिए बताते हैं आप लोग, सुनिए बाबू, एक साथ नहीं ले पाए कारण क्या था कि क्वेश्चन की संख्या अधिक हो जाती थी। कल वही बताने वाला हूं, धीरे धीरे करके आप लोग चलते रहे, घबराए ना, क्योंकि फिर ये वाला करेंगे तो अगला क्वेश्चन छूटेगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया हूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेकर चलते हैं, बारी बारी से सारे क्वेश्चन आते जाएंगे, आप लोग परेशान ना हों। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आप लोग मेरे दोस्त। आगे चलूं क्या? अच्छा, कह रहा है कि डीएनए का पूर्ण रूप क्या होता है, ठीक है ना, डाईऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है। याद कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे प्रिय विद्यार्थी। डाईऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल होता है किसका, डीएनए का पूर्ण रूप होता है। डीएनए का पूर्ण रूप क्या होता है,
डाई ऑक्सी राइबोज है ना, डाई ऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल होता है। क्लियर हो गया होगा, स्क्रीनशॉट लेकर आगे बढ़ते हैं। चलिए चलो लीजिए, आरएनए का पूर्ण रूप क्या होता है? राइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है। क्या होता है? आरएनए। आरएनए की बात करें, आरएनए का पूर्ण रूप क्या होता है? देखिए, राइबोज न्यूक्लिक एसिड लिखा हूं, क्या लिखा हूं? राइबोज ना, राइबोज लिखा हूं मुन्ना, राइबोज न्यूक्लिक एसिड लिखा हूं। क्या लिखा हूं? न्यूक्लिक एसिड लिखा हूं, न्यूक्लिक एसिड लिखा हूं। न्यूक्लिक एसिड का मतलब हो गया अम्ल। क्लियर है क्या? राइबोज न्यूक्लिक अम्ल होता है और डीएनए का क्या होता है? डाई ऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है। क्लियर हो गया क्या? चलिए आगे बढ़ें। क्या बोलने के लिए सब लोग बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। गर्ल्स और बॉय में कोई फर्क ही क्या रह गया? लास्ट क्वेश्चन आज का ये रहा आपका, देखें जरा अगला क्वेश्चन ये आ गया। प्रोटीन क्या है? उदाहरण सहित लिखें। प्रोटीन क्या है? उदाहरण सहित लिखें मेरे प्रिय विद्यार्थी। प्रोटीन क्या है? उदाहरण सहित लिखें। ठीक ना? क्या कह रहा है? उदाहरण सहित लिखें। इसको मैं हटाना पसंद करूंगा थोड़ा सा। हाँ, तो देखिए यहां से, देखिए क्या चीज है, कह रहा है क्या? प्रोटीन। प्रोटीन मानव शरीर का एक मुख्य क्या होता है? अवयव होता है। अगर प्रोटीन ना रहे तो मसल से ना भरी, बात के दिमाग में सेव कर लिया जाए। तंदुरुस्त आदमी दिखाई क्यों देता है? तो उसका कारण है क्या? प्रोटीन अच्छा होना, प्रोटीन उसके शरीर में बेहतर है। ठीक है, जैसे हम सुखाइल बानी, देखा जाना सुखाइल सुखाड़ी जिसान, तो का हुए प्रोटीन के कहीं बहु पूरा हो जाए, घबराए के नहीं थे। आ ढेर सुखाड़ी बान, देखा को हंसतो बान सुखाड़ी है अनुभव, देखा जागे। हाँ शर्मा जी, चलिए हंस रहे हैं बेचारे। हाँ तो देखिएगा, प्रोटीन एक क्या है? प्रोटीन मानव शरीर का एक मुख्य अवयव होता है। यह उच्च आणविक द्रव्यमान वाले नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक पदार्थ होते हैं। क्या होते? प्रोटीन क्या होता मेरे प्रिय विद्यार्थी? अरे नीरज मोटा वाला तो हंसा मत हो, हम मोटा जाए, घबरा मत, समझ गए ना? हाँ सुखारी कहत राजा प्रोमोसर के, वाह रे वाह अभिषेक बाबू वाह, तोहरो उम्मीद ये रहे हो। हाँ देखो चंचल हंसत सब जना, चंदन हवन हंस ल जा, हंस ल जा, सबके दिन पातर हो जाई। ऐसे का हमार दिन चाकर होखे वाला बा, तो जना के पातर होखे वाला बा, यही याद रखिए जा। बड़े हंसत राजा, हंस ल जा, हमरो दिन आई हंसे वाला है ना। ये दिन ना दोबारा वाले गाना सुन ले बड़ जाना, तो आई आई हमरो, घबरा जा मत, पता बा ना? हाँ अजीत, अच्छा चलो ठीक हुए। देखा है ने, प्रोटीन मानव शरीर का एक मुख्य अवयव होता है। यह उच्च आणविक द्रव्यमान वाले नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो खाद्य पदार्थों यानी भोजन करने वाले जो खाना हम लोग लेते हैं उसमें पाया जाता है। जैसे में गेहूं, दाल, दूध, पानी, मछली, मांस, अंडा इत्यादि में ये सब पाया जाता है। फिर से एक बार बोलेंगे, कहा बोलेंगे? मेरी बतिया को समझेगा भैया, समझ ले एक बार, देखते हैं क्या होता है, जरा गौर करना। देख क्या हो रहे। प्रोटीन है क्या चीज की? मानव शरीर का एक मुख्य अवयव माना जाता है। यह उच्च आणविक द्रव्यमान वाले नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक पदार्थ होता है जो खाद्य पदार्थ हो यानी भोज्य पदार्थ हो। जैसे क्या चीज? गेहूं, दाल, दूध, मछली, पानी, क्या है ए पनीर है हो, पानी ना है पनीर है। ई ससुरा कहां से पानी आ गए हो? पानी ना हो, पनीर हुई। क्या हुई? पनीर जान ला जा बाबू, हमार भैया हमार पनीर ही है। का हो? पनीर। ठीक ना? कि का हो? पनीर हो, गौर करी जा पनीर। तो का हुए ही? तो फिर से सुन लेवे के, बोल रहे क्या चीज की? प्रोटीन मानव शरीर का एक मुख्य अवयव होता है। यह उच्च आणविक द्रव्यमान वाले नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक होता है जो खाद्य पदार्थों, भोज्य पदार्थों, ठीक है ना, गेहूं, दाल, पनीर, दूध, मांस, मछली, अंडा इत्यादि में पर्याप्त मात्रा मिलता है। जैसे आप लोग देखिए, मायोसिन एक प्रोटीन है मुन्ना, इंसुलिन एक प्रोटीन है, कैरोटीन एक प्रोटीन है, समझ गए? ये सारे क्या होते हैं? ये सारे के सारे प्रोटीन है मेरे प्रिय विद्यार्थी। ठीक है, देखा जा, अपत मत करा जा, तुरंत भाग जाइब हम।
तो खुश ना रह तो रो हम गजब हाल पर पड़ दी रोल से तो काम चले वाला नहीं के बड़ी खुशी बढ़ जाना। अच्छा जात खानी रोत रह जाना है। चला तो आगे हम बात करते तो जना के हैले लजा हैले लजा हैले लजा। आई देखा था क्या लिखा हुए कहता कि थैंक यू हम चलत नहीं विदाई के टाइम बहुत मजा लेता जाना। घबरा जा मत बाबू हमार सुगा चल तनी मिलत नहीं फिर ठीक ना काल अपने टाइम पर ठीक बा। तब तक के लिए मुन्ना जय हिंद गुड नाइट। 3 बजे चलेगा पार्टी में ना बे यूट्यूब पर क्लास के बजे तरीके चलेगा पार्टी में ना बे गुड नाइट। पार्टी सर जी अच्छा रुका जा अभी अभी चलो तो फर्स्ट ईयर तो पूरा करते यूट्यूब पर हैं क्लास चलिए फिर पार्टी बनावे। गुड नाइट चलेगा पहाड़ पर पार्टी में ना बे अभी बाकी बस जी बात बोल रहा हूं पहले पढ़ा सुना पार्टी के पार्टी बाद नहीं दीजिएगा। अभी बाकी बा गुड नाइट गुड नाइट से कमरा चली गुड नाइट सर जी यूट्यूब पर